हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल हम समझेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे रहा हूँ, आपकी यदि कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में इन सब वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रम से सभी वीडियो को जमा कर रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो दोस्तों, हमारा पहला न्यूमेरिकल है और पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है एक घनीय यूनिट सेल, मतलब एक कोई घनीय यूनिट सेल है। ठीक है, अब अभी ये नहीं पता कि ये एससीसी प्रकार की है, बीसीसी प्रकार की है या एफसीसी प्रकार की है। ठीक है, एक घनीय यूनिट सेल के कोने पर, जो कोना है उसके कोने पर ए परमाणु उपस्थित है और जो फलक है उसकी उस फलक पर बी परमाणु उपस्थित है। ठीक है, हमने क्या किया, एक घनीय यूनिट सेल को बना लिया। ठीक है, ये हमारी घनीय यूनिट सेल बन गई है। ठीक है, इसने बोला है कि कोने पर ए परमाणु स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पता है कोने पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो ये 8 अवयवी कण। ठीक है, तो कोने पर कौन परमाणु उपस्थित है, ए। ठीक है, तो ये हमने बना लिया ए, सबको जगह हमने क्या कर दिया, ए। ठीक है, और आगे क्या हो रहा है, फलक पर क्या है, बी। फलक पर क्या है, बी। तो फलक फलक कितनी होती है, 6, और 6 ही फलक पर जो है ना आपका जो अवयवी कण है वो उपस्थित है। ठीक है, ये हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका बीच का और ये पीछे वाले का। ठीक है, तो फलक पर 6 अवयवी कण है, तो फलक पर जो है ना उस परमाणु का नाम क्या है, बी। तो इसका नाम क्या है, बी। ठीक है, सबका नाम हम बी दे सकते हैं, बाकी हमने एक का दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उपस्थित है। तब घन का सूत्र, आपको जो ये घन बन रहा है इस घन का आपको सूत्र बताना है और इस घन का आपको प्रकार बताना है कि ये घन कौन से प्रकार का है, एससीसी, बीसीसी या फिर एफसीसी। ठीक है, तो दोस्तों आपको देखो, अब इस घन को आप समझो, इस घन में आपको क्या क्या मिल रहा है, इस घन में हमको मिल रहा है कोना। ठीक है, और इस घन में हमको क्या मिल रहा है, फलक। ठीक है, क्या मिल रहा है, फलक। तो आप हमें ये बता दो किस घनीय यूनिट सेल में कोना और फलक मिलता है। ठीक है, तो हमें तो ये बहुत अच्छे से पता है मेरे भाइयों कि जो एफसीसी प्रकार का यूनिट सेल होता है, कौन सी प्रकार का, एफसीसी प्रकार का जो यूनिट सेल होता है, उस एफसीसी प्रकार की यूनिट सेल में हमें कोना भी मिलता है और फलक भी मिलता है, क्योंकि एफसीसी में 8 अवयवी कण कोने पर होते हैं और 6 होते हैं फलक पर। तो कोना और फलक मिल रहा है, मतलब ये कौन सी प्रकार का है, एफसीसी प्रकार का, मतलब ये एफसीसी प्रकार का यूनिट सेल है। मतलब जो घन का जो प्रकार है वो कौन सा है, एफसीसी। अब इसने बोला सूत्र बताओ। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको थोड़े से कुछ फंडे आने चाहिए। तो आपको मेरे भाई इतना तो पता होगा कि कोने पर यदि स्थित अवयवी कण होता है तो उसका योगदान कितना होता है एक यूनिट सेल के लिए। जब हमने यूनिट सेल पढ़े थे तो ये सब कुछ पढ़ लिया था। तो इसको यदि आपने नहीं सीखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाकर इसको देख लीजिए। ठीक है, तो कोने पर स्थित अवयवी कण का योगदान कितना होता है, 1/8 का। क्यों, क्योंकि कोने पर जो स्थित अवयवी कण है वो 8 यूनिट के सेल के संपर्क में होता है। तो सिंपल सी बात है, यदि एक रोटी को 8 लोगों में बांटे बराबर बराबर, तो एक व्यक्ति को 1/8 भाग मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, कोने का 1/8 योगदान होता है। अब फलक का कितना होता है, तो फलक पर जो उपस्थित अवयवी कण है वो 2 यूनिट सेल के संपर्क में होता है। सीधी सी बात कहने का मतलब है, एक रोटी को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो 1/2 1/2 मिलेगी। ठीक है, तो फलक का योगदान कितना होता है, 1/2 का। और केंद्र का योगदान कितना होता है, तो केंद्र का योगदान मेरे भाई पूरा होता है, कितना होता है, पूरा 1 होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, घन यूनिट सेल के कोने पर कौन है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप हल लिख देंगे, हल, कोने पर ए परमाणु उपस्थित है, उपस्थित है। ठीक है, बिल्कुल है। अब कोने पर ए है तो कोने पर योगदान कितना हो जाएगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, उपस्थित है, तब अवयवी कणों का योगदान, अवयवी कणों का
योगदान कितना हो जाएगा। देखो कोने का योगदान कितना होता है, 1/8 का होता है, 1/8 का होता है। अब कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, तो 8 कोने हैं तो 1/8 कितनी जगह मिलेगा, 8 जगह, तो इंटू क्या हो जाएगा 8, तो 8 से 8 कैंसिल, बराबर कितना मिल गया 1, कितना मिल गया 1। मतलब ए जो परमाणु है इसका योगदान कितना है, 1 का, कितने का है 1 का, मतलब ए को कितना नंबर मिला, 1 नंबर मिला। समझ गए, ए का काम खत्म, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बी कहां पर है, फलक पर, ठीक है। अब यहां लिख देंगे तथा फलक पर बी परमाणु उपस्थित है, फलक पर बी परमाणु उपस्थित है। अब फलक पर बी है तो बी का योगदान देख लेते हैं। फलक कितनी होती है 6, और फलक पर योगदान कितना होता है 1/2 का, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे तब योगदान कितना हो जाएगा। अब फलक पर योगदान कितना होता है 1/2 का, 1/2 का होता है। और कितनी फलक है, 6 फलक है ना, ठीक है। तो 6 फलक है तो इंटू कितना हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6, बराबर कितना आ गया 3। मतलब फलक पर योगदान कितना है 3, और फलक पर कौन है बी, मतलब बी को कितना नंबर मिला 3, बी का योगदान कितना है 3 का, और ए का योगदान कितना है 1 का। समझ गए, तो बी को 3 मिला, ए को 1 मिला, ठीक है। तब सूत्र आपका क्या बन जाएगा, तब सूत्र आपका क्या बन जाएगा, ए को कितना मिला 1, तो ये लिख दो आप 1, ए 1। बी को कितना मिला, बी को कितना मिला 3, तो लिख दो बी 3। तो ये जो घन का सूत्र बन गया A1V3। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सा है। कोने पर आपको देखना है, कोने पर योगदान देखना है, फिर फलक पर क्या है वो देखना है, फलक का योगदान देख लेना है। बस इसके लिए ये 3 बेसिक चीजें आनी चाहिए, कोने पर योगदान कितना होता है, फलक पर योगदान कितना होता है, और केंद्र पर योगदान कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों आपको जो वीडियो है SCC, BCC और FCC, ये फर्स्ट वीडियो आपको जाकर देखनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में यूनिट फर्स्ट निकालोगे केमिस्ट्री की, तो आपको सारी वीडियोस क्रम वाइज मिल जाएंगी, तो आप उनको जाकर समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। और प्रकार क्या है, तो प्रकार क्या हो गया FCC, ठीक है। देखो सूत्र हो गया ये, और एवं प्रकार, तो प्रकार क्या हो गया FCC, सिंपल है। चलो अब हम अगले न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, एक घनीय यूनिट सेल के कोने पर x, कोने पर बोला x, परमाणु फलक पर है बाय, परमाणु उपस्थित है तथा घन के केंद्र पर, मतलब जो घन का केंद्र है, अब फलक के केंद्र पर तो बाय है, और जो घन का मेन केंद्र है उस पर क्या है z परमाणु उपस्थित है। तो हमें घन का सूत्र बताना है और घन का प्रकार। तो मेरे भाई ऐसा तो हमने कोई यूनिट सेल नहीं देखा जिसमें हमें कोना भी मिले, फलक भी मिले और केंद्र भी मिले, ऐसा तो हमने कोई यूनिट सेल देखा नहीं, ठीक है। तो ये जो घन के प्रकार की बात करें तो ये अननोन प्रकार रहेगा, इस प्रकार का यूनिट सेल नहीं होता, तो ये अननोन प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई हम प्रकार नहीं बता सकते, अननोन लिख देना, प्रकार में अननोन। लेकिन अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र हम निकाल लेंगे, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हल लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहां पर क्या लिख देंगे, कोने पर, कोने पर क्या है, कोने पर क्या है x, ठीक है। तो आप लिख देंगे तब योगदान, क्या योगदान, तो योगदान कितने का हो जाएगा, देखो कोने का योगदान कितना होता है 1/8, कितने कोने होते हैं 8, तो 1/8 इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल, बराबर 1। मतलब जो x है इसको क्या मिल गया 1 मिल गया, क्या मिल गया 1, ठीक है। चलो फलक पर, तो फलक पर क्या है y है, क्या है y है, तो फलक पर योगदान कितना हो जाएगा योगदान, ठीक है। फलक पर योगदान, फलक पर कितना योगदान होता है 1/2 का, और फलक कितनी होती है 6, तो इंटू 6, तो 2 तिया 6, मतलब ये 3, मतलब y को कितना मिल गया 3 मिल गया, y को कितना नंबर मिल गया 3, y का योगदान 3 का है, x का योगदान कितने का है 1 का। अब घन के केंद्र पर, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर क्या उपस्थित है z, क्या है z, तो योगदान क्या हो जाएगा योगदान, तो केंद्र का तो योगदान जो होता है पूरे का होता है, पूरा होता है ना, इसमें तो कोई
दो बात नहीं है ना, पूरा ही होता है इसमें, ठीक है। तो पूरा मतलब एक, तो ये एक मतलब जेड को कितना मिल गया एक्स, सॉरी जेड को मिल गया एक, ठीक है। अब सूत्र की बात कर दो तो सिंपल सा सूत्र बन जाएगा, एक्स को कितना मिला एक, ठीक है, वाई को कितना मिला 3 और जेड को कितना मिला 1, ठीक है। तो ये घन का सूत्र हो गया। अब प्रकार की बात करें तो प्रकार में क्या जाएगा आपका अननोन, ठीक है, अननोन आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का हमने कोई भी यूनिट सेल नहीं पढ़ा, तो अननोन लिख देना, ठीक है। तो ये इतना सा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इस प्रकार के दोस्तों न्यूमेरिकल आप किसी भी प्रकार के आ जाए न्यूमेरिकल इस टाइप से आप कर लोगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा न्यूमेरिकल है, एक घनी यूनिट सेल के कोने पर x है, फलक पर y है, ठीक है। अब यहां पर तो दोस्तों न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम हो गया, लेकिन ट्विस्ट कहानी में अब है। अब ये बोल रहा है यदि घन के फलक और कोने से दो दो परमाणु निकाल दिए जाएं, ऐसा इसने कहा। मतलब आपको समझ में आया? देखो समझाता हूं। देखो पहले तो आपको एक घनीय यूनिट सेल को बना लेना है, ठीक है। ये आपने घनीय यूनिट सेल को बना लिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कोने पर कितने हैं 8 हैं, कितने हैं 8, तो ये हमने 8 कोने पर व्यवस्थित कर दिए, ठीक है। फलक पर कितने होते हैं 6, तो ये ऊपर वाली पर, साइड वाली पर, नीचे वाली पर, ठीक है, ये सामने वाली पर और ये पीछे वाली पर, 6 हो गए। अब यहां तक का क्वेश्चन हुआ है। अब इसने बोला यदि घन के फलक व कोने से, मतलब फलक से भी और कोने से भी कितने कितने दो दो परमाणु निकाल दिए जाएं, ठीक है। तो उसने क्या बोला फलक, तो फलक का एक निकाल दिया, फलक का दो निकाल दिया, फलक से दो निकाल दिए। अब फलक पर कितने बचे 4, दो निकाल दिए ना, कितने बचे 4। अब उसने बोला कोने से भी कितने निकाल दो 2, चलो तो ये कोने से भी हमने कितने निकाल दिए, ये 2 निकाल दिए, ठीक है, ये हमने 2 निकाल दिए, ओके। कोने से 2 निकाल दिए तो कोने पर टोटल 8 होते हैं तो 6 बचे, फलक से 2 निकाल दिए तो फलक पर टोटल 6 होते हैं तो कितने बचे 4 बचे, ऐसे ही बचा ना। तो ये आपका घनीय यूनिट सेल है, तो इसका आपको सूत्र बताना है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो इधर देखो, आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। कोने पर, कोने पर क्या है x है, x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोने का योगदान देख लो, योगदान, ठीक है। अब योगदान कोने का कितना होता है 1/8 का। अब 1/8 का कितनी जगह होगा, देखो कोने तो 8 है, लेकिन अवयवी कण कितने कोने पर है, केवल 6 ही कोने पर बचे, 2 तो निकाल दिए ना, 2 कोने के, 6 ही कोने पर बचे, तो इंटू यहाँ पर आपका 6 लगेगा, 8 नहीं लगेगा, क्योंकि 8 कोने पर अब अवयवी कण नहीं है, समझे? ठीक है, चलो काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब 3/4 का योगदान मिल रहा है। तो x का योगदान कितना है 3/4 का, समझे? x का योगदान कितना है 3/4 का, समझे? ओके। अब फलक पर, फलक पर, तो फलक पर क्या है y है, क्या है y, तो y का योगदान देख लेते हैं, ठीक है, योगदान। तो फलक पर जो योगदान होता है वो कितने का होता है, जल्दी बता दो आप। फलक पर जो योगदान होता है वो कितने का होता है, तो साफ फलक पर तो जो योगदान होता है वो 1/2 का होता है, लेकिन अब 6 फलक पर अवयवी कण नहीं है। अब 2 फलक से अवयवी कणों को निकाल दिया तो 4 फलक पर ही अवयवी कण है, तो इंटू आप यहाँ पर 6 नहीं लगा सकते, इंटू आप कितना लगाओगे 4 लगाओगे, तो इंटू 4 कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर योगदान कितने का मिला 2 का, मतलब बाय को कितना मिला 2 का मिला, बाय को कितना मिला 2 का मिला, ठीक है। और x को कितना मिला, x को मिला 3/4 का, ना समझे? समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब इसके यदि हम सूत्र की बात कर लें तो सूत्र क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा x को कितना मिला 3/4 का, तो ये लिख दो 3/4, ठीक है। चलो y को कितना मिला, y को मिला कितने का 2 का, तो लिख दिया ये 2, ठीक है। x को मिला 3/4 और y को मिला 2 का, तो x 3/4 इसका सूत्र हो गया। अब प्रकार की बात करें तो कोना और फलक मिला है, ठीक है, तो इसका जो पहले प्रकार था वो कौन सा था, कोना और फलक था, तो FCC।
अब 2 निकाल दिए तो फिर ये FCC नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिर आधा अधूरा हो जाएगा, यहाँ तक तो FCC था। ठीक है, तो इसमें प्रकार वैसे भी इसने पहले नहीं पूछा हमसे। ठीक है, तो सूत्र पूछा था तो ये सूत्र हो गया। समझे कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आपका एक फोर्थ न्यूमेरिकल आपको हम देते हैं। एक घनी यूनिट सेल के कोने पर x है, ठीक है, तथा केंद्र पर y उपस्थित है। ठीक है, y उपस्थित है। यदि घन के केंद्र से एक परमाणु, कौन सा? एक परमाणु निकाल दिया जाए तो घन का सूत्र बता दो। देखो, अब इसने बोला घन के कोने पर क्या है? x है। घन के कोने पर क्या है? x है। सिंपल सी बात है, कोने पर मिल गया आपको x। ठीक है, और केंद्र पर क्या है? y। ये केंद्र है और केंद्र पर क्या है? y। अब इसने बोला यदि घन के केंद्र से एक परमाणु निकाल, अब केंद्र पर एक तो था, एक तो होता ही है केंद्र पर, और वही एक परमाणु को यदि बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो घन का आपको सूत्र बताना है। तो कोने पर क्या है? x। ठीक है, तो कोने पर x है तो कोने पर योगदान 1/8 होता है। कितनी जगह? आप देखो, कोने से तो निकाला नहीं, तो ये 8 ही जगह है, तो 8 ही हो जाएगा। तो इनटू आपका ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और केंद्र पर तो केंद्र पर क्या है? y है। केंद्र पर क्या है? y। तो केंद्र पर योगदान कितना हो जाएगा? देखो, केंद्र पर कितना था? 1 था। अब 1 को निकाल दिया तो केंद्र पर अब कुछ नहीं बचा। अब केंद्र पर कुछ नहीं बचा मतलब क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। तो योगदान कितने का हो जाएगा? शून्य, क्योंकि 1 ही नहीं है ना, केंद्र पर 1 था पहले, अब उसको तो निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, अंडा बचा, मतलब y का योगदान कितना है? 0। ठीक है, तो मतलब इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x को कितना है? 1 का, और y का कितना है? 0 का। सिंपल सा सूत्र हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूनिट सेल कौन सा था? तो कोना और घन का केंद्र, तो यहां तक तो आपका था BCC। क्या था? पहले तो क्या था? BCC। लेकिन घन के केंद्र से जब निकाल दिया गया तो केवल कोना बचा, तो अंत में ये जाकर हो गया आपका SCC। अब आंसर में आपका SCC बचा, था पहले BCC, बचा आप SCC। तो इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल दोस्तों यदि आपको आते हैं एग्जाम में, या फिर कहीं भी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोस्तों इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जैसे आपका UTD हुआ, JEE हुआ, इस टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात है कि आपको कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख लिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।